शिवलिंग पर ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, कंगाल हो जाओगे, पाई-पाई के लिए मोहताज हो जाओगे, घर में गरीबी आ जाएगी। अतः शिवलिंग पर कौन-सा जल नहीं चढ़ाना है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है और सुबह-शाम विधि-विधान से पूजा-अर्चना होती है, वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र होता है। वहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। लेकिन यहाँ शिवलिंग स्थापना के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जैसे घर के पूजा स्थल पर 3 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के पास नंदी और सर्प नहीं होने चाहिए, लेकिन माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और त्रिशूल, डमरू अवश्य होने चाहिए। घर में नर्मदेश्वर, स्फटिक या पारद शिवलिंग उत्तम होते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, तो रोज सुबह शाम नियम से शिवलिंग की पूजा करना अनिवार्य होगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करना अनिवार्य होगा। अगर आप सुबह शाम शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, जलाभिषेक नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है कि आप घर में शिवलिंग स्थापित करें। आप पास के किसी मंदिर में जाकर के भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है। साथ ही शिवरात्रि, प्रदोष एवं सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है। तभी सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सावन के महीने में नदियां और तालाब भरे हुए होते हैं, कहीं कोई पानी की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन के महीने में ही हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक रोज करना चाहिए। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी ऐसे जल से अभिषेक मत करना जिससे शिव नाराज हो जाएं, क्योंकि महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और अगर महादेव एक बार क्रोधित हो गए, तो उसका नुकसान हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। अतः ध्यान रहे, शिवलिंग पर ऐसा जल कभी मत चढ़ाना। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। पहली बात, अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को मंदिर का लोटा उठाकर उसमें मंदिर का ही जल भरकर कितना भी जल शिव को चढ़ाओ, शिव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अतः जब भी शिव मंदिर में जाओ, तो घर का लोटा और घर का ही शुद्ध जल ले जाकर शिव को चढ़ाओ। ऐसा रोज करने से 2 प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। पहला है वास्तु दोष और दूसरा है पितृदोष। आज भी रामेश्वरम में गंगोत्री का जल चढ़ाने का विधान है। दूसरी बात, महादेव को सादा जल कभी ना चढ़ाएं। घर के शुद्ध जल में थोड़ा पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। नर्मदा और गंगा जल शिव को अत्यंत प्रिय है। तीसरी बात, शिवलिंग पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। सीधे शब्दों में कहूं, तो जो जल पीने लायक ना हो, उस जल को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। जिस जल को आप पीने लायक समझते हैं, जिस जल को आप पीते हैं, वही जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। बाथरूम से लिया गया जल कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। चौथी बात, शिवलिंग पर जल तांबे के लोटे से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर जल में आप थोड़ा सा दूध या अन्य कोई वस्तु मिलाते हैं, तो पीतल के लोटे का प्रयोग करें। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी गर्म किया हुआ दूध अर्पित ना करें। गाय का कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। चौथी बात, कुंवारी कन्या शिवलिंग को ना छुए। रजस्वला स्त्री की परछाई भी शिवलिंग पर नहीं पड़नी चाहिए। बगैर नहाए धोए, बगैर शुद्ध हुए शिवलिंग के पास नहीं जाना चाहिए। जब भी किसी मंदिर में जाएं, तो नंगे पैर जाएं। चप्पल जूते मंदिर के बाहर ही निकाल दें। किसी भी मंदिर के अंदर मांस मदिरा का सेवन करके बिल्कुल भी ना जाएं। छठवीं बात, शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए वैसे तो प्राय लोटे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर शिवलिंग का अभिषेक गौमुखी यानी कि श्रृंगी के द्वारा किया जाए, तो शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक के समय अधिकतर लोग इस श्रृंगी से ही शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सातवीं बात, शिव पूजा में शंख, तुलसी, हल्दी, कुमकुम और केतकी के फूलों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही नारियल पानी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है, इसका भी ध्यान रखें। आठवीं बात, दोस्तों, वैसे तो महादेव को जल अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, फलों का रस आदि से भी महादेव का अभिषेक करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी वस्तु से आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं, वह वस्तु दूषित या गंदी नहीं होनी चाहिए। उस वस्तु में पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।